जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समय आने पर राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और जब समय आएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। राजद के संसदीय बोर्ड की बैठक से तेजस्वी यादव के गायब रहने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि परिवार में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसी कारण से पार्टी का विनाश होगा। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण पर उन्होंने कहा कि यह सब उत्तर प्रदेश में ही रहने दीजिए, हमारा बिहार इन सब से काफ़ी दूर है। कितना लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बिहार सरकार की सीमा है, बिहार में बिहार की सरकार कर सकती है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। तो इस मामले में बिहार में तो जातीय गणना होगी, लेकिन किसी एक राज्य में जाति की गिनती करने से बहुत ही आंशिक लाभ होगा, पूरा फायदा उसका नहीं हो पाएगा। पूरा फायदा हो इसके लिए तो देश के स्तर पे होना चाहिए, तो देश के स्तर पे कराने की ज़रूरत है। और हम लोग आज भी इस मांग के साथ हैं कि देश के स्तर पे जाति की भी गिनती हो, केंद्र की सरकार इस काम को कराए। लेकिन बीजेपी का जोर जातीय जनगणना से ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण और जातीय जनगणना दोनों दो चीज़ है, दोनों को एक साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, दोनों अलग अलग इशू है। और जाति जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है उस पर भी बिल्कुल प्रामाणिक रूप में यह बात सामने आ गई है कि महिलाओं में जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा उतना स्वतः जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगेगी। इसमें सर्वे भी है, रिपोर्ट है कि इंटर पास कोई अगर महिला है उनके यहाँ किस तरह से बच्चों की संख्या होती है, कोई बिना पढ़ी लिखी महिला है वहाँ कितनी संख्या होती है। तो क्लियर है कि महिलाएं अधिक से अधिक पढ़ें, शिक्षा का प्रसार विशेष रूप से हो महिलाओं के बीच में, इसकी आवश्यकता है। जनसंख्या पर स्वतः नियंत्रण हो जाए। बिहार का सबसे ज़्यादा है, बिहार का ज़्यादा है। आप उस कंपेरिजन में मत देखिए, बिहार में जो पहले था 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, और आज जो है इतने दिनों में मुख्यमंत्री जी के प्रयास से महिलाओं के अंदर जो जागृति आई है, जागरूकता आई है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, उसका असर अब प्रजनन दर पे दिख रहा है। तो इस ओर हम बढ़ेंगे तो स्वतः जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। पार्टी की तरफ से तो क्या कुछ अभी तक हुआ? पार्टी की तरफ से तो आप लोगों को पता है कि अनिल हेगड़े जी का नाम घोषित हो चुका है। अनिल हेगड़े जी नामांकन करेंगे कल, और जो अगले महीने ही तो हो गया है। दूसरा के लिए इंतजार कीजिए। जिस तरह से अनिल हेगड़े जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया समय पर, उसी तरह से समय पर अगला नाम भी घोषित हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र में मंत्री हैं आरसीपी सिंह, तो क्यों इसको लेकर कन्फ्यूजन क्यों किया जा रहा है? कन्फ्यूजन तो आप लोग करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि जो होगा डिसीजन तो पार्टी की ओर से बता दिया जाएगा, इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो है नहीं। तो अभी डिसीजन नहीं हुआ, जब डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। क्लियर है। आरजेडी में जिस तरह से हो रहा है, कल संसदीय बोर्ड में जगदानंद सिंह नाराज होकर चले गए, तो आपके प्रमुख विरोधी दल हैं आरजेडी, क्या लग रहा है? देखिए, उसमें आरजेडी में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, अभी तो एक इशू को लेकर के देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बनेगी। इंतजार कीजिए, समय आएगा कि इसी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति के कारण आरजेडी का नाश भी होगा। हाँ, उसमें समय लग सकता है, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, हम कोई उस रूप में समय की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नाश का कारण अंततः यही बनेगा। कार्यक्रम है, कॉन्फ्रेंस वगैरह से कुछ इंडिया कॉन्क्लेव में गए तेजस्वी यादव लंदन। तेजस्वी यादव जी, और क्या बोला जाए, उनका तो जन्मदिन मनाते हैं तो कौन सा चार्टर प्लेन में मनाते हैं, तो उस लेवल के लोग हैं। हम लोग तो छोटे लोग हैं, तो उस लंदन में जाके अब गर्मी का दिन बिताएंगे, तो उसमें मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है? ये तो हम कह रहे हैं कि जो स्थिति उनके अंदर है और जो दृश्य कल दिखा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तेजस्वी नहीं आए, लोग इंतजार करते रहे, तो यह जो पारिवारिक स्थिति है, अंदर की स्थिति है, यह स्थिति जितनी भयावह है वो बाहर नहीं दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद देखिए कि यही स्थिति
आरजेडी के नाश का कारण बने। जातीय जनगणना को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही बैठक बुलाएंगे, तो क्या लगता है बिहार में शिफ्ट करने से बाबरी मस्जिद है उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, हालांकि एक जो है डिफेंस कोर्ट उसमें कार्रवाई कर रही है और हिंदू पक्ष का जो दावा है कि शिवलिंग वहाँ मिला है। देखिए हाँ, क्या दावा है कि इनका, क्या मिला क्या नहीं मिला, हम लोग भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो विवादित विषय, इस विषय को उत्तर प्रदेश की सीमा तक रहने दीजिए। बिहार बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब उस सीमा से उस तरह का विवाद इस तरफ नहीं आए, इस बात का प्रयास करना चाहिए।